हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज़ में हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ बेहतरीन पॉइंट्स देखेंगे। बुलेट पॉइंट्स कह सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये लेटेस्ट में करंट में जो चल रहा होगा उससे भी एसोसिएटेड होंगे और आपको सुनकर भी अच्छा लगेगा। या तो आपका रिवीजन हो जाएगा या तो आप नई चीज़ों को इस सेशन के थ्रू आप सीखोगे। जस्ट 2-3-4 मिनट का होगा, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो इसमें से सबसे पहला आज है कि आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये टर्म बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा इस बार इलेक्शन के टाइम पर। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनने की संभावना हो सकती है। तो जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात थी, उसके लिए क्या किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक 8 मेंबर की कमेटी जो है बनाई गई। और ये कमेटी जो बनाई गई वो इसलिए बनाई गई कि जो है ये पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए कि जो है हमारा जो एक देश है उसमें एक इलेक्शन संभव है कि नहीं है, उन सभी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए जो है 8 मेंबर की कमेटी बनाई गई। अब जो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है कि जो है इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे। तो जो कमेटी थी उसके चेयरमैन हमारे फॉर्मर पूर्व के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्हें इस कमेटी के चेयरमैन के रूप में रखा गया था। तो ये था, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक था बहुत न्यूज़ में रहा वो था फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन कौन सा इस बार कौन से फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ, तो 16 फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ था। अगर फाइनेंस कमीशन की स्पेशली बात करेंगे तो ये आर्टिकल जो है 280 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसके अंडर में आता है फाइनेंस कमीशन। यानी आर्टिकल नंबर 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। अब इनके चेयरमैन की बात करेंगे कि चेयरमैन किसको बनाया गया 16 फाइनेंस कमीशन के, तो जो चेयरमैन हैं वो डॉक्टर अरविंद पनगरिया जी हो गए। इसके अलावा अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो सेक्रेटरी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सेक्रेटरी हैं वो कौन है। तो ऋतिक रंजन पांडे जी जो हैं वो सेक्रेटरी हैं। और अगर डिप्टी चेयरमैन की बात करेंगे तो सुमन बेरी जी हैं जो डिप्टी चेयरमैन है 16 फाइनेंस कमीशन की। तो ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपने पढ़ाई की होगी तो पढ़ा होगा पहले से तो रिवीजन हो गया होगा, नहीं तो आप लोगों ने नई चीज़ें सीखी होंगी। थैंक यू।